जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद में नजारा बदल गया है, माहौल बदल गया है और अब यहाँ बाजी भी पलटती हुई दिख रही है। खुद अमित शाह मैदान में उतर गए हैं संसद के अंदर। जहां एनडीए के सांसद कल आक्रामक थे, आज वहां पर खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला है और सुबह सुबह राहुल गांधी के लिए एक बयान देकर मुसीबत खड़ी कर दी है। राहुल गांधी की हालत खराब कर दी है कि अब वो भागते फिर रहे हैं और मीडिया पर ही गुस्सा दिखा रहे हैं, मीडिया को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज सुबह सुबह अमित शाह का एक बयान आया, संसद शुरू हुई, इन लोगों ने हंगामा करना शुरू किया और उसके बाद अमित शाह ने न्यूज एजेंसी से बात की संसद भवन के बाहर जो परिसर है वहीं पर, और उन्होंने कहा कि वो चर्चा के लिए, जवाब देने के लिए, किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन इतने दिनों से विपक्ष के लोग अमित शाह को घेर रहे थे कि जवाब नहीं देना चाहते, 20 दिन से गायब हैं, सदन में नहीं आ रहे हैं। तो अमित शाह ने सबसे पहले तो इन्हीं का जवाब दिया और साथ में राहुल गांधी के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई में है कि अमित शाह ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अब आप उसका एक नोटिस दीजिए क्योंकि आप इतने दिनों से चर्चा की मांग कर रहे हैं। अमित शाह ने देखिए क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं नीट पेपर लीक मामले पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस पर चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप स्पीकर को 2 बजे तक या 3 बजे तक चर्चा के लिए एक पत्र दे दीजिए क्योंकि 2 बजे तक तो स्थगित हो गई थी। आप चर्चा के लिए प्रस्ताव दीजिए, हम 3 बजे से चर्चा शुरू करेंगे। कल खुद मैं इस पर बयान दूंगा, मैं सदन में बैठा भी रहूंगा चर्चा के लिए। जिस दौरान सदन में सांसद अपनी बात रखेंगे मैं बैठा रहूंगा, मैं पॉइंट्स बनाऊंगा और मैं अगले दिन उन पर जवाब दूंगा। अभी विपक्ष के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है कि वो चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और आप एक अगर कहें कि इसका जवाब ये ऐसी चीज है कि आप कहें कि भाई एक मीडिया में बयान क्यों नहीं दे देते, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। विपक्ष ऐसे ही नहीं, कोई भी बात है, कोई ऐसी बात जिसके लिए विपक्ष 20 दिनों से काम नहीं कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तो वो बात सिर्फ इतनी नहीं होगी कि मीडिया में एक बयान देकर निकल जाए। तो उन्होंने यही कहा कि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर ऐसे ही बयान नहीं दिया जा सकता, इस पर एक लंबी बातचीत की, लंबी चर्चा की जरूरत है। तो सदन में इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और मैं इनके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो रोज संसद में आता हूं, अब आप सदन के अंदर बैठेंगे ही नहीं। अब प्रश्नकाल शुरू होता है 12 बजे शुरू होती है, 11-12 बजे तब से ही शोर शुरू हो जाता है, फिर स्थगित हो जाती है, फिर जब खुलती है तब शोर शुरू हो जाता है, फिर स्थगित हो जाती है। तो जब आप कम से कम 1 घंटा भी आप बैठेंगे ही नहीं तो फिर वहां आकर कोई क्या करेगा? शोरगुल में अपना टाइम खराब करने कोई क्यों आएगा? वो गृह मंत्री है, उनके पास इतने सारे काम है, फिर उनके मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई बिल भी नहीं आया था, ऐसी कोई चर्चा भी नहीं थी कि उनको वहां आना पड़े। लेकिन फिर भी एक होता है कि सदन को अटेंड करना, क्योंकि आप सांसद भी हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि चलता रहे। प्रश्नकाल होता है, उसमें सवाल आते हैं, फिर मंत्री लोग जवाब देते हैं। तो जब वो चलता रहता है शांति से, तो ऐसे में फिर सांसद आकर वहां बैठते हैं। जब पता चलेगा, भाई गृह मंत्री पूछेंगे सदन चल रहा है, पता चले जी नहीं तो स्थगित है, वहां तो शोर मच रहा है, तो जाकर क्या करेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि चलने ही नहीं दे रहे तो मैं सदन के अंदर बैठ के क्या करता। हाँ, अब आप कह रहे हैं कि ये एक विषय है, इस विषय पर भाई हमारे मंत्रालय को जवाब देना है तो मैं उसमें आऊंगा। अब जब राहुल गांधी के पास माइक लेके मीडिया वाले पहुंचे तो राहुल गांधी क्या कहते? नहीं, हमें तो नहीं सुनना, हमें लेक्चर नहीं सुनना है, हमें तो बस जवाब चाहिए कि पैलेट गन किसने चलाई, लाठियां चलाने का आदेश किसने दिया, अमित शाह इस्तीफा दे, बस इस्तीफा चाहिए। अब अमित शाह से तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो वो यही तो कह रहे हैं कि सदन में आके हम यही तो जवाब दूंगा, जो पूछोगे उसका जवाब दूंगा। राहुल गांधी जाएं और सदन में यही पूछे, अमित शाह बताएं भैया किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन सदन में नहीं पूछ रहा है, चर्चा तो करनी ही नहीं है इन्हें। ये आप समझते हैं कि कितना मूर्ख बनाते हैं जनता को, कि 20 दिन से जिस बात के लिए अड़े हुए हैं कि हाँ कि अमित शाह बयान दे बयान दे बयान दे, आज अमित शाह बयान देने को राजी है तो सुनना नहीं चाहते क्योंकि इनके मनपसंद का बयान नहीं आएगा। इन्हें तो एक तो माहौल बनाना है, या तो माहौल बन जाए इनके अनुरूप, या फिर अमित शाह जो है यहाँ पर इनकी मर्जी का बयान दे दे कि हाँ हाँ मैंने सब कुछ किया था, लो मैं इस्तीफा लिखता हूँ।
अब इतनी आसान तो नहीं है ना राजनीति, राहुल गांधी को इतनी आसानी से तो चीजें मिलेंगी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ कोई उनके लिए गद्दी सजा के थोड़ी बैठा है कि आप कहें और यहाँ पर इस्तीफे हो जाएं। तो राहुल गांधी जब मीडिया को जवाब दे रहे थे तो मीडिया वालों ने फिर उनसे सवाल पूछना चाहा तो भड़क गए। क्या आप अमित शाह से सवाल पूछते हैं? क्या आप उन लोगों से सवाल पूछते हैं? डरते क्यों हैं? हम तो नहीं डरते हैं, स्टूडेंट तो नहीं डरते हैं, आप क्यों इतना डरते हैं? तो ये सब मीडिया पे भड़कने का क्या मतलब है? अमित शाह तो इंटरव्यू भी देते हैं, अमित शाह तो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं। अभी चुनाव शुरू हो जाएगा यूपी का और सब पंजाब का चुनाव, उसमें इंटरव्यूज होंगे। आप तो आते ही नहीं किसी बड़े चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे कहाँ सवाल पूछेगा? आप तो वो यूट्यूबर्स के पास जाते हैं जो कि आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी का एजेंडा चलाते हैं, तो आपसे तो वो लोग बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, या फिर आपको फूड ब्लॉगर्स के साथ जाते इंटरव्यू करते हैं। दरअसल इन्हें सवाल चाहिए ही नहीं। ये है एक मानसिकता जो गांधी परिवार में, उस शाही परिवार की मानसिकता है। राहुल गांधी खुद को युवराज समझते हैं कि हमारे आगे बोलने की हिम्मत कैसे हुई किसी को। इनको तो वही दौर याद रहता है कि मीडिया वालों की मजाल कैसे। मीडिया वालों को तो अब या तो डरा कर चुप रखो या फिर उन्हें बढ़िया बढ़िया कुछ सुविधाएं देकर, कुछ फायदे देकर चुप रखो, लेकिन मीडिया चुप रहे, बोल ना सके। आज मीडिया वाले सवाल करते हैं तो इनको परेशानी होती है। तो राहुल गांधी के आज देखने लायक था कि वो उनकी स्थिति कि जिस तरह से ये लोग रोज बैनर निकाल के, पोस्टर निकाल के अमित शाह कर रहे थे, आज गायब है, आज मीडिया से भाग रहे हैं। आज मीडिया वाले पूछना चाहते हैं सवाल, राहुल गांधी निकल जाते हैं। रोज सवाल पूछते थे तो ये लोग सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते थे, क्योंकि आज अमित शाह खुद मैदान में उतरे और बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी चली है कि जो भी बचे हुए दिन है उसमें इन्हें घेरना है। इनको, जनता को इनका असली चेहरा दिखाना है कि इन्हें संसद चलने ही नहीं देनी है। इसीलिए ये लोग रोज हंगामा करते हैं। ये वो मांग करते हैं जो मांगे पूरी हो भी जाए तो भी ये चर्चा नहीं करेंगे। पहले तो ये मांग वही करते हैं कि उन चीजों पर चर्चा ही नहीं हो सकती है, जैसे कि कोई विदेश में मुद्दा उठा है, हिंडनबर्ग का, पेगासस का, तो उसकी संसद में चर्चा करनी है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से कुछ छाप दिया, हमारी संसद उस पर चर्चा करे, है को न्यूयॉर्क टाइम्स, हमको क्या मतलब कुछ छाप दे। फिर इन्हें ऐसी चीजों पे चर्चा करनी होती है जो सदन में है, आ ही नहीं सकते, जवाब ही नहीं दे सकते, जैसे चुनाव आयोग, जैसे आरएसएस, जो जवाब ही नहीं दे सकता है उस पर चर्चा करनी होती है, तो वो भी नहीं हो सकती है। और इस बार इन्होंने जो चर्चा करनी चाहिए उसमें सरकार ने हामी भर दी। यहां तक कि राम मंदिर के मामले को लेकर भी हामी भर दी है सरकार ने कि अच्छा, आपको भाई चढ़ावा के चोरी होने पर चर्चा करनी है तो वो भी कर लेंगे, जबकि वो मामला तो यूपी का है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो उस मंदिर का प्रशासन संभालती नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, एसआईटी की रिपोर्ट है तो उस पर बात हो जाएगी, लेकिन इस पे भी तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी भागे भागे फिर रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई अब तो अमित शाह भी राजी हो गए, अब आप क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, हमको तो बयान चाहिए, बयान देने ही अमित शाह आ रहे हैं। तो उसके बाद नहीं, हमको तो भाई सिर्फ इसी सवाल पे जब बयान चाहिए। भाई इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी चर्चा, आप ही कह रहे इतना बड़ा मुद्दा, उसमें 2 लाइन बोल के कैसे निकल जाए अमित शाह? तो राहुल गांधी की मर्जी से तो राजनीति नहीं चलती है। और राहुल गांधी के इस अड़ियल रवैये के कारण, और ये जिस तरह से अपनी ही बात में फंस गए हैं, इतने दिनों से यही ये लोग मुद्दा उठा रहे थे, अब बीजेपी ने उल्टा इनको लपेट के वो मुद्दा मार दिया है। और ऊपर से झारखंड एक अलग है मामला जिसमें ये फंसे हुए हैं, उसके सवाल पूछे कोई तो राहुल गांधी का चेहरा उतर जाता है। और अब इनसे जो विपक्षी सांसद है वो भी परेशान है, क्योंकि देखिए सांसद आते हैं सदन में, दूर दूर से आते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल उठाएं और उस पर चर्चा हो। कुछ जो दूसरी पार्टी है उनके सांसद हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सदन में बोलने का मौका मिलता है। अब इनको राहुल गांधी है, ये तो वैसे भी मीडिया कवरेज लेते रहते हैं, सदन में बोलने का इनको सबसे ज्यादा मौका मिलता है विपक्ष में, दूसरों को तो नहीं मिलता है। अब कुछ मौके आए, चर्चा आए, बोलने का मौका मिले, सब चाहते हैं। कुछ मुद्दे उठे, अब मान लीजिए कि राम मंदिर पर ही अगर कोई चर्चा हो जाती तो अखिलेश यादव के तो दिल खुश हो जाता कि भाई बोलने का मौका मिलता। अब अखिलेश यादव का मुद्दा गया क्योंकि राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं, हमको तो अब चर्चा ही नहीं करनी है, अब इनको चर्चा नहीं करनी है। ऐसा है कि आपसे कोई उधार मांगे, आप देने लगे और फिर इतने दिनों से वो व्यक्ति आपको अगर बदनाम कर रहा हो कि पैसे नहीं दे रहा है, उधार नहीं दे रहा है, और आप देने लगे तो कहे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस बदनाम करूंगा। तो वही स्थिति है। अब अखिलेश यादव है, चाहे वहां डीएमके है, चाहे टीएमसी है, सुप्रिया सुले है, एनसीपी एसपी की, ये लोग
इनकी पार्टी के सांसद परेशान हो चुके हैं कि हमारा तो ये कोई मुद्दा है ही नहीं और जबरदस्ती हमें सदन के बाहर बैठना पड़ता है। भाई कांग्रेस के या 99 सांसद हैं तो बाकी सांसद दूसरों के भी हैं, 140 विपक्षी इंडिया अलायंस वाले सांसद हैं और वो लोग इनसे अलग रुख है उनका कि। और अखिलेश यादव तो उस समय भी बोल चुके थे जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। अखिलेश यादव ने भी बोला था कि इस्तीफा तो होता रहेगा, पहले इस पे बात तो करें, चर्चा तो करें। आखिर आपके बयान मीडिया में आते हैं, रोज आप पोस्टर बैनर लेकर निकल जाएं, रोज स्थगित हो जाए तो मीडिया भी कवर करना बंद कर देता है। रोज एक खबर आ जाती है कि अच्छा 12 बजे चली थी, हंगामा हुआ, फिर स्थगित हो गई, 2 बजे चली, हंगामा हुआ, स्थगित हो गई, 5 बजे चली, हंगामा हुआ, स्थगित हो गई, यही हेडलाइन आती है। लेकिन अगर आपको सदन में बोलने का मौका मिलता है तो अखिलेश यादव ने क्या बोला, डिंपल यादव ने क्या बोला, ये सब छपता है, ये सब मीडिया में चलता है, इसके वीडियोस चलते हैं। तो अखिलेश यादव और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके सांसद जो हैं वो लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, किसी मुद्दे पर तो चर्चा हो, लेकिन इनकी वजह से अब दिक्कत हो रही है। तो दूसरी पार्टियां भी देखिए बैठकें अलग अलग चल रही है, कांग्रेस की बैठकें हैं, विपक्ष की दूसरी पार्टियां उनकी अपनी बैठकें चल रही है और कांग्रेस से इसको लेकर ये लोग खुश नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस के सांसद भी पीएम मोदी से मिलकर आ रहे हैं, शरद पवार के सांसद भी गए थे मिलने के लिए, क्योंकि हर कोई ये नहीं है। देखिए एक पार्टी अलग चलती है, नेता अलग चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर बात पे दोनों के दोनों का साथ बना रहता है। आपका नेता बाहर बैठना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि हर सांसद बैठना चाहता है। तो सब एक अपनी भी बात रखना चाहते हैं कि भैया हमको समस्या नहीं है, अब यहाँ इनकी राजनीति खत्म नहीं होती है, राहुल गांधी की अकड़ खत्म नहीं होती है, तो हम क्या करें, तो हम भी फंसे हुए हैं। तो लोग अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, सांसद अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के फेर में, कांग्रेस के चक्कर में ये लोग फंस गए। और अभी अखिलेश यादव थोड़ा सा यूपी चुनाव है तो वो और पीछे पीछे लगे रहते हैं। अभी ये दो बड़ी पार्टियां हैं, ये बाहर आके बैठ जाती है तो दूसरी पार्टियों की स्थिति भी ऐसी ही रहती है। तो ये इनकी वजह से बाकी सांसद, विपक्षी सांसद भी परेशान है। यहाँ तक कि अब राम मंदिर के मुद्दे से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि चर्चा में देखिए चर्चा करेंगे तो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि ये नीट पेपर वाला मामला हो चाहे प्रोटेस्ट हो, उसमें अभी झारखंड प्रोटेस्ट में राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है, उसमें कितने स्टूडेंट घायल हुए हैं, किस तरह से पीटा गया है, और उस पर राहुल गांधी से संसद में पूछा जाएगा, इनकी पार्टी को सुनाया जाएगा तो बोलने के लिए कुछ होगा नहीं। संसद के अंदर झारखंड पर बोल नहीं पाएंगे और यहां से फिर अमित शाह का जो जवाब इन्हें मिलेगा और अपनी पार्टी के कारनामे इनके खुलेंगे तो उसमें भी सुनने की हिम्मत इनकी रहेगी नहीं। और यहाँ से अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो कांग्रेस के राज्यों में भी, केरल में भी हुई है सबरीमला मंदिर में, और जो मुख्य आरोपी है वो सोनिया गांधी से 10 जनपद पे जाकर मिला था। ये सब चिट्ठे निकलने लगे तो कांग्रेस के लिए ही परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए ये सिर्फ एक दिखाना चाहते थे मीडिया में कि बीजेपी बात नहीं करना चाहती, बीजेपी भाग रही है, डर रही है, देखो हम तो मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन पासा पलट गया है। अमित शाह ने इनके लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी है, खुद बयान देकर। अब मीडिया में अमित शाह का बयान है, अमित शाह गृह मंत्री खुद कह रहे हैं, तो अब राहुल गांधी को और क्या चाहिए, ये सवाल इनसे पूछा जाएगा। तो राहुल गांधी फंस चुके हैं और अब कांग्रेस इंतजार में है कि किसी तरह सदन खत्म हो और वो मीडिया के सवालों से बच सके और किसी और मुद्दे पर शिफ्ट हो सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।